अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेरेटन कराची के हवाले से पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर आपको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ेज़ मिलने को मिली। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू पहुँची, आपको टीवी चैनल्स के थ्रू पहुँची, आपको यूट्यूब के थ्रू पहुँची या मुख्तलिफ़ सोर्सेज़, मुख्तलिफ़ एजेंट्स की तरफ से पहुँची और ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक या तो खुश करती रही या कुछ पॉइंट के ऊपर आप लोगों को आपको दुःख भी हुआ कि यार हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ बता दूँ कि काफ़ी हद तक जो-जो बातें आप लोगों तक पहुँचती रहीं, वो उनमें कुछ हद तक हकीकत थी, काफ़ी हद तक ऐसी बातें थी जो कि शायद आप लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी क्योंकि हकीकत से उन सारी बातों का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और इतना ज़्यादा मेस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत रीज़न है। वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं ओवरऑल ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जितनी भी हैं आप लोगों तक ऑन टाइम पहुँचती रहे। टॉपिक के ऊपर आते हैं। मार्केट हमारी हम लोग आपको मुकम्मल तौर पे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट दे रहे थे कि मार्केट की इस वक्त की जो सूरत हाल है वो किस तरह की है और हम लोग यहाँ तक भी आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रहे थे कि अभी आपको प्लॉट अपना सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर हमें मजीद पॉजिटिविटी और अच्छी आउटकम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन एज एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट के एक इदारे की तरफ से बैरियटोन के हवाले से एक न्यूज़ शाया हुई। उस न्यूज़ के अंदर इनिशियल लेवल के ऊपर ये बात डिक्लेयर की गई कि बैरियटोन कराची की 4 प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर लिया गया। उसके बाद फिर एक और न्यूज़ आई कि बैरियटोन के जितने भी ओहदेदारान हैं, उनका रेड वारंट निकल आया है। उसके बाद फिर एक और न्यूज़ आई और फिर एक और न्यूज़ आई और ये इस तरह की न्यूज़ेज़ आती रहीं। इस पूरी न्यूज़ की जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो शायद आपको नहीं हुई, जो अज़ियत से गुज़रे वो शायद आप लोग नहीं गुज़रे, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट्स जो कि बैरियटोन कराची को डील कर रहे हैं, वो ज़्यादा अज़ियत में रहे। सबसे पहले मैं इसकी वजह डिस्कस करता हूँ। देखिए पिछले 2 ढाई साल से, 4 साल से ये पूरा एक इश्यू काफ़ी टाइम से चल रहा है और हर बंदे को पता है कि इस तरह का एक बैरियटोन के जितने भी सरबराहान हैं, उनके हवाले से गवर्नमेंट को कुछ कंसर्न्स हैं और उसके हवाले से उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वो उसके अंदर यकीनन क्या हालात हैं, वो तो कोई बेहतर जानते हैं, ये लोग या वो लोग। हमारा वो टॉपिक नहीं है। सूरत-ए-हाल ये हुई कि ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन के अंदर मिडल ईस्ट की मामलात की वजह से, पाकिस्तान की स्टेबल पोज़ीशन की वजह से, पाकिस्तान के अंदर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान में आना शुरू हुआ, जो कि सिर्फ़ बैरियटोन कराची के अंदर नहीं, डीएचए-फेज़, डीएचए सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, हर शहर के अंदर पैसे डलना शुरू हो गए और चीज़ों में पॉज़िटिविटी आना शुरू हो गई। इवन कराची के अंदर स्कीम 33 में आना शुरू हो गई। और इस पूरी सिचुएशन के दौरान जब ये इस तरह की न्यूज़ेज़ आना शुरू हुई, इससे पहले क्या हुआ जब लोग रियल एस्टेट एजेंट्स को जब ये पता चला कि हमारी मार्केट कंटीन्यूअसली पॉज़िटिविटी की तरफ है, तो उन लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी सख्त से ज़्यादा बयानें शुरू कर दिए। इसकी थोड़ी-सी और एक्सप्लेन करूँ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, 6 प्लॉट खरीदने की सकत थी। मेरी पोज़ीशन इतनी थी, मेरी बकेट इतनी थी, लेकिन मैंने अपनी 4 प्लॉट की जगह मैंने 12 खरीद लिए। जिसकी 12 प्लॉट की पोज़ीशन थी, उसने 18 खरीद लिए। तो ये पोज़ीशन बनते-बनते एक पूरी सिचुएशन ये बनी कि मार्केट के अंदर 5 लाख जिन चीज़ों के अंदर 2-2 महीने में डल रहे थे, इन्होंने 15 से 18 लाख रुपए 10 से 12 दिन में डाल दिए। ये वो बातें हैं जो कि शायद आपको यूट्यूब के ऊपर उस तरीके से डिस्कस नहीं की गई, ना आप लोगों तक बताई गई। मैं ये समझता हूँ आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। अच्छा, एक जैसे ही बैड न्यूज़ आई, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि बैरियटोन के अंदर पहले भी तो कितनी दफ़ा नैब आ चुकी हुई है या दूसरे इदारे आ चुके हैं, आके अपनी वो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल कार्रवाइयाँ वो करते हैं, चले जाते हैं। जेन्युइन कस्टमर को ना वो डिस्टर्ब करते हैं, ना उससे उनको कोई फ़र्क पड़ता है और ना जेन्युइन कस्टमर्स को इतना इतना कॉन्फिडेंस अपने इदारों पे आ चुका है कि उनको पता है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ सेफ हैं। क्योंकि नैम ऑलरेडी अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर इस पूरी सिचुएशन की गारंटी और अंडरटेकिंग दे चुकी हुई है कि जितने भी लोगों के प्लॉट्स हैं, वो सेफ हैं। तो उस दिन के बाद से जितने भी लोगों की बाइंग सेलिंग चल रही है, वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ कर रहे हैं कि एक रिकॉग्नाइज्ड इदारे ने जो कि जिसके पास बैरिटोन का एक केस लगा हुआ है, उन्होंने इस चीज़ की हमें एश्योरिटी दी है कि आप लोगों के प्लॉट्स, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ सेफ रहेंगी। सिचुएशन यहाँ से खराब हुई कि जब इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर बयाने हुए हुए थे और वो बयाने अभी लोगों के हाथ में थे। हाथ में से मुराद ये है कि अभी वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे और मार्केट के अंदर उन लोगों ने उसको सेल करना था। जब इस नी जैस जैसे ही ये न्यूज़ आई तो वो लोग भी पैनिक हुए और वो ही लोग पैनिक हुए, उसके अलावा जेन्युइन क्लाइंट कोई पैनिक नहीं हुआ। मेरा वो हर क्लाइंट जिसने मुझे अपना प्लॉट बेचने के लिए दिया हुआ था, उन्होंने मुझे साफ अल्फाज़ में कहा, "अभी बिकता है, बिक जाए, कोई मसला नहीं है। जहाँ हमने इतना सब्र किया है,
2 महीने और करेंगे, 4 महीने और करेंगे, 8 महीने और करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन तो ये इश्यू रिज़ॉल्व होना ही है ना। मैंने अपने जितने भी जानने वाले दोस्त थे, जिन लोगों ने मेरे से राब्ते में रहे, उनको मैंने ये बात पहले से बता दी थी कि ये सिचुएशन इन बयाना होल्डर्स की वजह से ही बनी है। बेशक मार्केट के अंदर इतनी बड़ी पॉज़िटिविटी भी इन्हीं की वजह से आई थी कि इतना ज़्यादा पैसा डल गया था बीच में। लेकिन यकीनन जैसे ही मार्केट के अंदर ये सिचुएशन बनी, तो इन लोगों के मार्केट के अंदर जब सेलिंग आई, एक डेस्परेट सेलिंग आई कि हर बंदे ने कहा कि हम इसको एक अच्छे टर्म्स के ऊपर एग्ज़िट कर लें इन प्लॉट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से एक पैनिक बना। सबसे स्पेशल चीज़, इन तमाम सिचुएशंस के अंदर भी वो जो जेन्युइन कस्टमर अपनी जगह पे मौजूद था, वो उस वक़्त भी रहा। उस वक़्त भी उन्होंने प्लॉट खरीदे। ये जितने बयाने मार्केट में घूम रहे थे, फिर रहे थे, इनमें से समझे 79 टू 80% तमाम जितनी डील्स हैं वो मैच्योर हो चुकी हुई हैं। अभी भी जो 10 से 15% रह चुकी हुई हैं, ये भी मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ आपसे। जो अब जो चीज़ें रह चुकी हुई हैं, ये भी इंशाअल्लाह ईद से पहले नहीं तो ईद के फ़ौरन बाद मैच्योर हो जाएँगी। उस वक़्त भी कस्टमर मौजूद रहा, उसके बाद भी मौजूद रहा। आज की तारीख में भी कस्टमर मौजूद है, बेरियटन कराची के अंदर और वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कॉन्फिडेंट है और इसके इसके हवाले से उनको बिल्कुल अंदाज़ा है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन के अंदर बैरियर टाउन के हवाले से किसी भी किस्म का डिसीजन होता है, चाहे वो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट के हक में हो या बैरियर टाउन की मैनेजमेंट के हक में ना हो। किसी भी कंडीशन के अंदर थर्ड पार्टी कंसर्न जब सिक्योर हो चुका है, तो उनको किसी भी किस्म का ना स्ट्रेस है, ना परेशानी है, ना इसके अंदर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है, बल्कि वो बड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ इसको परचेज़ कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ मार्केट की ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक तो आपने तस्वीर का ये वाला रुख देख दिया कि जिसकी वज़ह से मार्केट के अंदर आप लोगों तक ये न्यूज़ेज़ पहुँची कि पैनिक है। ऑन द सेकंड हैंड क्योंकि सेकंड हैंड के ऊपर आप लोग हैं, आप या तो बायर हैं या सेलर हैं। सेलर ने भी अपने आप को उस पॉइंट के ऊपर पैनिक नहीं शो किया। किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने आप को पैनिक शो नहीं किया, ना उसने इस पोज़ीशन की अपनी सिचुएशन सामने रखी कि भई मैं बहुत पैनिक में हूँ, मेरा प्लॉट ले लो, कौड़ियों के दाव ले लो, कौड़ियों के भाव ले लो या फिर बस मुझे यहाँ से एग्ज़िट दे दो। उन्होंने सब्र का तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, उन्होंने कहा बिकता है बिक जाए, नहीं बिकता ना बिके। ऑन द सेकंड हैंड जब बायर की बात आई तो बायर ने कंटीन्यूअसली हर रेट के ऊपर बाइंग की। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बात कह रहा हूँ। कि बायर ने मिसाल के तौर पे 27 ए का प्लॉट अगर 1 करोड़ 90 लाख वाली चीज़ 1 करोड़ 10 लाख में चली गई थी, तो उन्होंने कुछ लम्हे भर के लिए वेट किया और अगर उन्होंने वेट किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उनको भी नुकसान हुआ होगा। मैंने तो अपने जितने बायर्स थे उन सबको मैंने यही कह के वेट करवाया कि थोड़ी देर रुक जाएँ, 10 से 12 दिन रुक जाएँ, ये सिर्फ़ बयानों वाले के सारे मामलात क्लियर हो जाएँ। इन या तो इनमें से कोई अच्छा सौदा ले लें या फिर इस तरह की कोई भी आइटम आप ले लें। देख लें 1 करोड़ 10 लाख वाली चीज़ आज मुझे आज भी 27 का एक प्लॉट नंबर कोट नहीं कर रहा, अच्छी बात नहीं है। 91 लाख में कोट हुआ। आज से 15 दिन पहले यही वाला बंदा 1 करोड़ 10 लाख की डिमांड कर रहा था। कहने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन आई है, ये करेक्शन नहीं आई, ये बेसिकली वो फेक रेट बन गया था जो कि नॉर्मली रियल एस्टेट एजेंट्स बढ़ा देते हैं। और बाद में ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो फेक था, टेम्पर्ड था, उसके अंदर किसी भी किस्म की वो ऑथेंटिकेशन नहीं थी कि जिसके अंदर जेन्युइन कस्टमर्स की ट्रांज़ैक्शंस सर्कुलेट हुई हों, एक पूरा प्रोसेस हुआ हो। ज़ाहिर-सी बात है कि उसने करेक्शन की तरफ आना ही था और अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत आप लोगों के भी हक में बेहतर है, कम से कम एज़ अ बायर आप लोगों के हक में आने वाले वक़्त में हम बैरियर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आने वाले वक़्त में हम बैरियर का मुस्तकबिल बहुत रोशन, बहुत अच्छा और बहुत पॉज़िटिव देख रहे हैं। ये जितनी भी सिचुएशन बनी हुई है कम से कम मैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर ना परेशान हूँ, ना पैनिक हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जिस हद तक अपनी एफर्ट करके किसी भी चीज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, चाहे मोहब्बत से करे, सख्ती से करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन ये मसला अब हल हो जाना चाहिए ताकि हम किसी भी सिचुएशन में जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर मज़ीद सिक्योर फ़ील करें और अब हम वक़्त के साथ-साथ लीज़ की तरफ जाते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रमज़ान ईद के बाद इंशाल्लाह मार्केट अपनी एक बहुत अच्छी पॉज़िटिव ग्राफ की तरफ आपको जाते हुए नज़र आएगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। हम ईद ईद से पहले भी कुछ आपको अपडेट देते रहेंगे, ईद के बाद तो लाज़मी देंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।